नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टडी आश्रम टीएसए पर। दोस्तों, हम ये तीसरी यूनिट का पहला टॉपिक लेकर के आज आए हैं। एक नया शो है अपना, ये पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास और आवास की आवश्यकता, साथ ही स्वस्थ जीवन के लिए जो है तो आवास की क्या विशेषताएं होंगी। हम सबसे पहले देखते हैं कि आवास क्या है। आवास से अर्थ समझते हैं इसका। आवास का अर्थ है भोजन, कपड़ा और आवास में ये मनुष्य की तीन बुनियादी ज़रूरतें हैं। भोजन है, कपड़ा है और आवास। ये मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आवास वह भवन है जिसमें हम निवास करते हो, वो क्या होता है? आवास होता है। बहुत स्पीड में बढ़ेंगे दोस्तों अपना, जब वीडियो अगर स्पीड लगता है तो आप इसको थोड़ा धीमा करके देख सकते हैं। नोट्स बनाइए, सबसे मेन चीज़ है नोट्स बनाना दोस्तों। ऑक्सफोर्ड के अनुसार क्या बात है कि आज आवास सब मानव समूह के लिए शरण स्थल है, जिसमें दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं। ये एमपी टेट के लिए है दोस्तों, कहने के लिए एमपी टेट का है, लेकिन एसी टेट, यूपी टेट में सभी में टॉपिक है। लेकिन ये जिस तरह से एमपी टेट सवाल किया है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, सेम उसी के अनुसार बनाया गया है। ये तीनों में है, सी टेट है, यूपी टेट है, सब में है ये। लेकिन प्रॉपर जो है तो ये उसको फोकस करके रखा गया है दोस्तों। ये कंप्लीट पैकेज है जिस तरह से सिलेबस के अनुसार ये है एमपी टेट के लिए। इस तरह से पूरा वीडियो जो है दोस्तों तो यूट्यूब पर नहीं मिला हमको, और भी दोस्तों को नहीं मिला, इसलिए हमने सोचा एक बनाया जाए इस तरह से पूरा। इससे बेस्ट वीडियो दोस्तों आवास के लिए तो नहीं मिलेगा मुझे लगता है। तो हम देख रहे हैं मनुष्य द्वारा निर्मित घर क्या। ऑक्सफोर्ड के अनुसार जो है तो आवास वह मनुष्य के मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवार हो, दरवाजे, खिड़कियाँ, छत आदि होते हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आवास की परिभाषा बताई है। मनुष्य द्वारा निर्मित घर जो है क्या है, इसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार आवास का निर्माण करता है और मनुष्य अपनी अस्थायी और अस्थायी घर बनाता है। अस्थायी घर के जैसे देखते हैं कि अस्थायी घर कौन कौन सा है और अस्थायी घर क्या है। तो अस्थायी घर जैसे तंबू हो गया, टेंट है, झोपड़ी है, इग्लू वगैरह है। ये एक एस्किमो जनजाति बनाती है बर्फ़ में, बहुत ठंडे प्रदेशों में। अस्थायी घर की बात करें जैसे सीमेंट का घर हो गया, बिल्डिंग है, इमारतें हैं, महल है, कोठी है, ये सब चीज़ें जो है तो अस्थायी घर है। अस्थायी और अस्थायी। तो मिट्टी के घर गर्मी से बचने के लिए उत्तर भारत में जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये उत्तर भारत की बात करता है। एवं झारखंड में ये बनाए जाते हैं मिट्टी के घर। और मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है ताकि गर्मी अंदर ना आ जाए। और छत की झाड़ियाँ जो छत जो है तो झाड़ियों और पत्थरों से बनाया जाता है। मोटी दीवार बनाई जाती है कहाँ? ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और कंप्लीट पैकेज है। और बता दूं कि ये पूरी चीज़ जो है ना टोटली एनसीईआरटी पर बेस्ड है। एनसीईआरटी से पूरा एक एक फैक्ट उठा करके लिया गया इसमें। तो ये सबसे राजस्थान में क्या है, झाड़ियों और पत्थरों से उसके ऊपर बनाए जाते हैं मोटी दीवार, मिट्टी की मोटी दीवार बनाई जाती है कहाँ? झारखंड में। हाउस बोट के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये हाउस बोट से कई बार सीटेट में सवाल पूछा जाता है। श्रीनगर से बाहर, यानी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, श्रीनगर से बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में ही रहते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वो हाउस बोट में रहते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लेक, जो डल लेक है, जो झेलम नदी है, वहाँ पे हाउस बोट की लंबाई जो होती है, हाउस बोट एक बना होता है, नाव की तरह होता है, उसमें उसी के अंदर आते हैं। उसकी लंबाई जो लगभग 80 फुट के लगभग होती है। और अंदर अंदर जो है तो 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। इसके अंदर छत, ये कंप्लीट एक घर जैसा बना होता है दोस्तों। एक झील के अंदर जो है तो कम जगह होने की वजह से या ज़्यादातर बारिश होने की वजह से सब लोग जो है तो डल लेक में ही रहना, निवास करना शुरू कर दिया, हाउस बोट में ही रहने लगे। तो ज़्यादातर आगे चल करके देखेंगे हाउस बोट में। अभी यहाँ पे पर्यटक के बारे में बात करें, इससे पर्यटक जो है तो रहते हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के भी लोग रहते हैं वहीं पे। इसके अंदर एक छत पर इसमें एक खास तरह की डिज़ाइन होती है जिसे खतबंद कहते हैं, खत्म बंद। हाउस बोट के अंदर एक जो है तो एक डिज़ाइन होती है छत पर, तो उसे क्या कहते हैं? खतबंद कहते हैं, जो जिग्सा जिग्सा पजल जैसा दिखता है दोस्तों। ये कश्मीर और केरल में होता है। ये कश्मीर में भी है और केरल में भी हाउस बोट है। इसकी लंबाई 80 से 80 फुट है और 8-9 फुट अंदर है। एक खास तरह की डिज़ाइन होती है अंदर जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। ये कैसा दिखता है? तो ये जिग्सा पजल जैसा दिखता है। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पुराने घर की एक विशेषता है कि जालीदार खिड़कियाँ जो बाहर से उभरी होती हैं। आप देखेंगे कि ऐसे खिड़कियाँ बनी हैं तो थोड़ा सा इस तरह से झुकाव बाहर की ओर निकला हुआ बना होता है इसमें, ऐसे बालकनी टाइप का, ऐसे बाहर की ओर निकली हुई उभरी हुई बनी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? डव कहते हैं। मेन चीज़ ये एक एक छोटे छोटे चीज़ यही पूछ लेता है कि डव क्या है। तो अब ये जालीदार खिड़कियाँ होती हैं जो बाहर से उभरी होती हैं, वही डव होता है। सिर्फ सेम ऐसे ही सवाल पूछता है दोस्तों।
बोट की तरह लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। ये बोट की तरह, जहाज़ की तरह जो है तो लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। कहाँ तैरते हैं? डल झील में। और झेलम नदी के उन डोंगों में कई लोग जो है तो कई परिवार रहते हैं। वहीं के लोग देखिए, कई परिवार रहते हैं वहीं। डल झील है, झेलम नदी है, वहाँ पे मकान की तरह ही कई कमरे बने होते हैं इस नाव में। मकान की तरह ही अब 80 फुट लंबा होता है, देखिए तो 8-9 फुट अंदर अंदर जगह होता है, स्पेस होता है। तो इसमें भी जो है तो कई तरह के कमरे अंदर अंदर बने होते हैं। पत्थरों को काट करके एक एक के ऊपर एक रख करके बनाए गए घर जो है तो कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थर को काट काट करके एक के ऊपर एक, जैसे ईंटा नहीं रख करके बनाते हैं, उसी तरह से गांव दिखते हैं वहाँ पे। पत्थरों के ऊपर मिट्टी से पुताई की जाती है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों का छत जो होता है तो ढलवा होता है, यानी ढलान स्लोप में होता है। बारिश ज़्यादा होती है तो ढलान होगा तो पानी जो है तो आसानी से निकल जाएगा, तो इसलिए ढलवा होता है। तो ज़्यादातर एक बात भी है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ढलानुमा छत होना ही होना है। आप केरल में देख लीजिएगा, और इधर पश्चिम बंगाल में, असम वगैरह में देख लीजिए, सब जगह ढलवा ही होता है। यहाँ के पुराने घरों की विशेषता क्या है कि यहाँ पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिला करके बनाना, और घरों का निर्माण जो है तो निर्माण में दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, पर डिजाइनदार मेहराब टाइप का। ये देखिए मेहराब टाइप का कैसे हमने बनाया इसको। ये जो ऊपर का गुंबद टाइप का दिख रहा है ना, तो ये मेहराब टाइप का है। जैसे घर इस तरह से बना है, तो ऐसे कर करके एक खिड़कियाँ जो होती हैं, द्वार हैं, इस तरह से मेहराब टाइप का उसमें बना रहता है। कश्मीर में कुछ लकड़ी जो है, माफ़ करिएगा, कश्मीर में कुछ लकड़ी मिट्टी के घर हैं पहाड़ों पर, जहाँ सर्दी में कोई नहीं जाता, वहाँ गर्मी में बकरवाल का मतलब होता है जो बकरी पालने वाले होते हैं, लोग आकर के रहते हैं, जहाँ बकरियाँ चराते हैं। कश्मीर में कुछ क्या होता है, लकड़ी और मिट्टी के घर जो होते हैं। बाकी तो वहाँ पे पत्थर ईंट के घर, लकड़ी को मिला करके बनाया जाता है। लेकिन जो लकड़ी के घर हैं, जो ऊंचाई पर हैं, सियाचिन, लेह लद्दाख, आप तो नाम सुने ही हैं, ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे गर्मियों में क्या करते हैं कि बकरवाल आते हैं। बकरवाल, ये ध्यान रखिए, बकरवाल बकरियां चराने के लिए आते हैं। वो लोग वहाँ पे कच्चे घरों में गर्मियों में रहते हैं, फिर बाद में वो ख़त्म हो जाते, फिर वो ठंड में चले जाते, नहीं रहते। यहीं पे बात करते हैं एक पश्मीना की। दुनिया में मशहूर है ये पश्मीना। है क्या चीज़ ये पश्मीना दोस्तों? देखिए, पश्मीना साल जो है तो 6 स्वेटर के बराबर, गर्मी के बराबर होता है। 6 स्वेटरों के बराबर होता है पश्मीना साल। एक बहुत हल्का सा होता है, बहुत मोटा नहीं होता, लेकिन बड़ा बारीक सा होता है। इसको हाथों से बनाते हैं। ये जो है तो पहाड़ी बकरियों के एक विशेष नस्ल से बनाई जाती है, जो मोटी तो नहीं होती परंतु गर्म बहुत होती है। क्या है ये? पश्मीना। 0 से -40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पे, तब ये बाल जो है तो बकरियों के शरीर में आ जाते हैं। इतने एकदम महीन से होते हैं, बहुत बारीक से। मनुष्य के एक बाल के बराबर में 6 बाल होते हैं। ये बकरियों के 6 बाल होते हैं, मनुष्य के एक बाल के बराबर में। इतने पतले और इतने महीन होते हैं। उसी बाल से जो है तो ये पश्मीना शाल बनाया जाता है। इन बकरियों के इतने पतले बाल होते हैं कि गर्मी में ये बाल फिर झड़ जाते हैं। पश्मीना शाल बनाने में लगभग 250 घंटे एक आदमी को लगते हैं। सोचिए कितना कॉस्टली है। 250 घंटे लगते हैं ये पश्मीना शाल बनाने में। एक विशेष प्रकार की नस्ल से बनाई जाती है और बहुत ही पतले बाल होते हैं इसके। मनुष्य के एक बाल के बराबर में ये 6 बाल होते हैं। और जब एकदम ठंडी बढ़ जाती है तो वहाँ के बकरियों में ये इस तरह के बाल आ जाते हैं ताकि उनको गर्मी, ठंड ना लगे। एक बेकारी शब्द आया है, ये पूछा भी गया सीटेट में। बेकारी कश्मीर के हर गली में दिखने वाली एक दुकान है ये। बेकारी जो है, कश्मीरी लोग जो है तो अपने खाने के लिए रोटी अपने घरों में नहीं बनाते। इसी दुकान या बेकारी से लेकर के बेकरी से लेकर के आते हैं। कश्मीर में क्या होता है, एक बेकरी है, दुकान नहीं कहते उसको, बेकरी से लेकर के आते हैं इसको। आगे चल करके देखते हैं लकड़ी एवं पत्थर के घर। लकड़ी एवं पत्थर के घर हैं ऐसे घर जहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्रों में मिलते हैं, ऊपर के ठंडे इलाकों में। इन घरों को छत या ढलवा, इन घरों के क्या होते हैं, छत और ढलवा होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और पश्चिम बंगाल है, केरल है, उधर असम वगैरह है, जहाँ ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, बरस भर बारिश होती रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है, घरों के छत जो होते हैं तो ढलवा है, स्लोप टाइप के होते हैं, ताकि बारिश का पानी जो है तो बरस भर आसानी से नीचे गिर जाए। पत्थरों के घर में एक चूने से पुताई होती है ताकि इनका बचाव कीड़ों मकोड़ों से हो सके। एक तरह से इसी में ये भी आता है
कि गाय के गोबर से घरों की पुताई की जाती है, तो किस लिए की जाती है? तो कीड़ों से बचने के लिए की जाती है उसमें भी। लद्दाख में पत्थरों के घर 2 मंजिलों तक होते हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए इसको। लद्दाख में घरों के 2 मंजिल होते हैं, जिसमें निचले स्तर पर हिस्सों में जानवर रहते हैं और वही पहली मंजिल पर मनुष्य रहते हैं, और छत जो है ऊपर ऊपर के छतों पर फसल सुखाते हैं। ये पूछा गया है कि ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, तो लद्दाख में होते हैं। और फिर कभी कभी तो फिर ठंड के समय में निचले स्तर पर ही लोग भी आ जाते हैं, वहीं पशु के साथ ही रहते हैं। बांस और लकड़ी के घर कहाँ होते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, नोट्स बनाते चलिए, ये वही चीज़ है कि रामबाण है आपके लिए। नोट्स बनाइए और सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। ऐसे घर प्राय वहाँ होते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। बांस एवं लकड़ी घर कहाँ होते हैं? ऐसे घर कहाँ होते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है? भारत के असम, जहाँ आप देखते हैं कि यहाँ से उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून आकर के सीधा वहीं चला जाता है। असम में वो एक पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से फिर वो मानसून ऊपर जाता है, संघनन होकर के बारिश करता है, वर्ष भर बारिश होता रहता है वहाँ पे। और भारत तो का क्या विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिनराम में। तो ये मेघालय के क्षेत्र हैं, वहीं पे असम भी है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पे। तो भारत के ऐसे घर कहाँ मिलते हैं? असम में होते हैं। 10 से 15 फुट के तक के बांस लगा करके ऊपर घर बनाए जाते हैं, और अच्छा खासा मजबूत होते हैं दोस्तों। इसमें आगे चल करके देखते हैं इसको। बारिश होती है, बारिश आई, बाढ़ आई, नीचे से पानी निकल गया और ऊपर घर बना हुआ है बांस का। टेंट की बात करते हैं दोस्तों, ये अस्थायी घरों में से आता है। टेंट मनुष्य बनाता है। यह अस्थायी घर है। जैसे पर्यटक आते हैं तो टेंट वगैरह लगा करके पिकनिक मनाने के लिए, जंगलों में हो गया, आर्मी फौज हो गई, सब वहाँ पे लगा करके, जो पर्वतारोही होते हैं लेकर के जाते हैं अपना टेंट और लगाए, और फिर अपना रहें और फिर चल दिए उठा करके टेंट अपना। तो प्लास्टिक सीट से बने होते हैं ये, ताकि ठंड से बचें। इसमें प्लास्टिक सीट अंदर ये पारदर्शी नहीं होता, ये ठंडी जो है तो अंदर नहीं जाती। बर्फ़ के घर इग्लू जो होते हैं, ये इस्किमो जनजाति बनाती है दोस्तों। इस्किमो जनजाति बनाती है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। इस्किमो क्या है? बर्फ़ के घर इग्लू हैं, ये ठंडे प्रदेश ध्रुवीय प्रदेशों में होते हैं। एस्किमो जनजाति जो है तो ये बनाती है बर्फ़ के घर दे दोस्तों, ये बड़े बड़े टुकड़ों को इकट्ठा करके। ये बर्फीले हवाओं से बचाव के लिए इस तरह से ये घर बर्फ़ के क्षेत्र में होते हैं। बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों से ढक करके किया जाता है, बनाया जाता है। अंदर गुंबदाकार, देखिए दोस्तों, जैसे मंदिरों में बना रहता है अंदर गुंबदाकार, ये इस तरह से होते हैं। लेकिन इसका जो दरवाज़ा होता है अंदर जाने के लिए, वो छोटा होता है और लेट कर अंदर जाते हैं। एस्किमो जनजाति बनाती है बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं, और ये ठंड से बचने के लिए होता है। लेकिन वो जो लोग वहाँ के हैं दोस्तों, तो अपना ठंड में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे हम लोग जहाँ पे भी हैं 20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी एडजस्ट करती है क्लाइमेट के साथ। तो इग्लू की ये बारिश वहाँ पे बर्फ़ के घर में ही रहते हैं। अब देखिए कि उसमें जो पिघलता होगा बर्फ़, तो उसमें से पानी भी टपकते होंगे अंदर, लेकिन वो एडजस्ट करते हैं। वो ठंडी हवाओं से बचाव के लिए होता है दोस्तों। कुछ जीव जंतु हैं, उनके घर के बारे में देखते हैं कि किस तरह से आगे इसमें है। शेर किस में रहता है दोस्तों? गुफा में नहीं रहता। कई जगह आपको मिलेगा कि शेर गुफा में रहता है, ऑप्शन दिया रहेगा गुफा, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये माद में रहता है, और आयोग ने भी इसी को सवाल मान के रखा है कि आप जो सवाल दिया था तो माद ही लगाया था उसमें। हाथी जो है तो जंगल में रहता है। हाथियों जो है तो दोस्तों एक इसमें हथनी टीम लीडर होती है। हाथी के बारे में आप बता दें आपको, इसमें हथनी टीम लीडर होती है, और इसमें जो है तो 4-5 साल तक बच्चे रहते हैं, फिर वो अपना अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हथनी टीम लीडर होती है। बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ पर, डाल पर, टहनियों पर रहते हैं। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में। और गधा भी जो कहाँ रहता है? अस्तबल में ही रहता है। पक्षी कहाँ रहता है दोस्तों? घोंसला में रहता है, जाहिर सी बात है। मुर्गी कहाँ रहती है? दड़बा याद रखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चूहा, सांप, खरगोश, तो ये आपको पता है, ये तीनों बिल में रहते हैं। चूहा, सांप तो जो है तो दूसरे के बिल में रहता है, खुद नहीं बनाता। खरगोश है, चूहा है, इनके बिल में घुस के रहता है वो। एक किंग कोबरा है जो घोंसला बनाता है। भारत में 4 सांपों की प्रजाति मिलती है। भारत में 4 प्रकार के सांप मिलते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है, हालांकि विश्व में 3000 प्रकार के सांप मिलते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही जहरीले होते हैं। और भारत में तो सिर्फ 4 तरह के सांप ही जहरीले हैं, जिनका क्या नाम है? नाग है, कुवैत है, दुबोइया है और अफाई है। ये सिर्फ 4 हैं जो सांप
जहरीले होते हैं, बाकी बहुत से हैं। सांप अगर जब भी किसी को काटता है तो उसके क्या होते हैं, दो खोखले जहर होते हैं और वो खोखले दांत वाले होते हैं और व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और जैसे मतलब जहर से बचने की एक का उपाय जो है, तो जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने के लिए क्या दी जाती है, एक दवाई दी जाती है, सीरम। उस दवाई का क्या नाम है, सीरम है। यह सीरम जो है तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और जो भी नज़दीक शहरी स्वास्थ्य जगह है, केंद्र है, वहाँ हर जगह उपलब्ध होती है। और 4 प्रकार के जो है तो इनकी प्रजाति भारत में पाई जाती है। जहरीले सांप सिर्फ 4 प्रकार से हैं। पशु की बात करें फिर से, तो ये मधुमक्खी जो है तो छत्ता में रहती है, इसमें बर्रे तो तया जो है तो ये भी थोड़ा डेंजरस है, लेकिन ये भी छत्ते में ही रहते हैं। ये पिछले साल पूछा गया था कि मकड़ी और मधुमक्खी में तो इनमें से डिफरेंस कौन है, तो ये मकड़ी जो है तो जाल बनाती है, बाकी जो है तो छत्ता में रहते हैं। चींटी जो है तो बिल में रहती है, बिच्छू जो है तो ये भी बिल में ही रहती है। उल्लू की बात करते हैं तो पेड़ के खोखले भाग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पेड़ के खोखले भाग में उल्लू रहते हैं। और ये जो है तो अपनी 360 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा लेते हैं और रात में ये देखते हैं। और ये जो रात में देखने वाले जानवरों को क्या होता है कि हर चीज़ सफ़ेद में रंग में दिखाई देती है। जो रात में जिन चीज़ों को दिखाई देती है वो क्या होता है, सफ़ेद रंग में दिखाई देता है। और जो रात में है शेर होता है, टाइगर है, उनको रात में मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दिखाई देता है, 6 गुना ज़्यादा दिखाई देता है, 6 गुना ज़्यादा दिखाई देता है। और उनकी जो मूंछ होती है तो उससे वो पता लगा लेते हैं, मूंछ से अपने आसपास के कुछ जानवरों के महक से वो उसका किस तरह से गंध आती है उनको, उससे वो पता लगा लेते हैं। जुलाही चिड़िया की बात करते हैं, जिसे बीबर बर्ड भी कहते हैं उसके स्थान को, जहाँ वो रहती। इसे शकरखोरा भी कहते हैं, शकरखोरा, एक कुछ भी पूछ सकता है, शकरखोरा जुलाही चिड़िया। और इसका आप जानते होंगे, देखे होंगे, लालटेन जैसा होता है ये। पेड़ के टहनियों में लालटेन के आकार का एक झूलते हुए बनाती है और यहीं पे एक अंदर से ऐसे पतला सा बना लेती है और यहीं पे एक खोल सा गेट टाइप का अपने लिए बना के रखती है, वहीं पे रहती है ये जुलाही चिड़िया। तो आप देखते होंगे पेड़ों में बनाई है, कुओं में बनाई है, जहाँ नदियों के किनारे बनाती है, जंगलों में बनाती है। इस तरह से कई, एक ही पेड़ पर बहुत सारे इस तरह के लालटेन जैसे झूलते हुए मिलेंगे आपको। ये जुलाही चिड़िया है, ऐसे ही शकरखोरा भी कहते हैं। गौरैया एवं कबूतर जो है तो मनुष्य के आवास के आसपास ही बनाते हैं गौरैया एवं कबूतर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है दोस्तों, तो इसे ही बस्टर्ड गौरैया जो है तो भारत में विलुप्त श्रेणियों में आ रही है अब तो। कौवा जो है तो पेड़ की सबसे ऊपरी हिस्से पर क्या करता है, भाग में अपना घोंसला बनाता है। जो पेड़ होता है, पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे घटिया और सबसे गंदा किस्म का बनाता है ये। अपने पेड़ में, अपने घोंसले में तो बहुत सी बांस की लकड़ियाँ और तार वगैरह ले जा कर के रखता है और सबसे बेकार टाइप का ये अपना घोंसला बनाता है, सबसे पेड़ के सबसे ऊपर हिस्से पे बनाता है। वहीं गिद्ध की बात करते हैं तो अपना घोंसला इलाके के सबसे बड़े पेड़ और सबसे ऊपर, जैसे आप पीपल वगैरह देखते होंगे, सुनसान एरिया जहाँ होती है वहाँ पे बनाता है। चट्टान के दरारों पे भी बनाता है और चील के छोड़े हुए घोंसले, जहाँ चील बना करके रखता है वो छोड़े हुए घोंसले में रहता है और ज़्यादा दिन तक वो जो है तो एक ही घोंसले का यूज करता है। मोरनी अपना घोंसला जो है तो झाड़ियों के नीचे के डाल पे बनाती है, झाड़ियों में बनाती है और निचले डाल पे बनाती है। दोस्तों यहाँ पे तो आप देखिएगा लिंग भेद कर रहा है, मोरनी घर बनाती है, मोर नहीं बनाता। मोरनी घर बनाती है, मादा जो होती है वो निचले डाल पे बनाती है, निचले डाल पे बनाती है। और पेड़ पर रहने वाले जीव क्या हैं, जैसे देखो पांडा है, स्लाथ है, लंगूर है, पक्षी है, ये सब क्या है, ये पेड़ पे रहने वाले हैं। बंदर भी है। स्लाथ की बात करें दोस्तों, इसी में स्लाथ एक नया पांडा जो है तो ये चाइना का एक जीव है। जो ये पांडा अब तो विलुप्त, IUCN जो है तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर करके एक संस्था है जो स्विट्ज़रलैंड में 1948 या 45 में बनाई गई थी। तो वो जो है तो रेड डाटा बुक एक जारी करती है, जहाँ पे जिन चीज़ों को, जिन जानवरों की इनकी स्थिति कमज़ोर है या ये विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त प्राणियों में क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है। तो पांडा जो है तो चाइना का ही ये विलुप्त प्राणियों में से है। स्लाथ जो है तो ये क्या है, ये भालू जैसा दिखता है। स्लाथ क्या है, भालू जैसा दिखता है। ये भालू नहीं है ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे
पेड़ों से उल्टे सिर लटक करके मस्ती से सोते हैं। ये जिस ये जिस पेड़ पर रहते हैं ना, उसी के पत्ते खा करके पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह पेड़ से आसपास दूसरे पेड़ पे जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों को घूमने की तकलीफ़ करते हैं, और ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। स्लॉथ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ये हम रेबो की बात करते हैं। ये तो रेबो के बारे में आप लोग जानिए, रेबो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरा चीज़ दोस्तों। ये आवाज़ से इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, खास कर एमपी टेट के लिए। बाकी तो आपको सी टेट यूपी टेट के लिए तो हर जगह बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन नोट्स बनाइए। अगर ये पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो भी बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। रेबो के पास ही भेड़ बकरियां रखने के लिए एक जगह बनी थी, जिसे क्या कहते थे, लेखा। चांगपा एक जनजाति जैसे एक जनजाति है, जैसे वहाँ पे समुद्र जम्मू कश्मीर के आसपास से ठंडी में आप घूमते रहते हैं। ये बकरी ले जा कर के चराते हैं, ऊपर जो लकड़ियों के घर बने होते हैं वहाँ पे। तो रेबो नाम के चांगपा घुमंतु चरवाह होते हैं। ये चरवाह हैं, बकरी चराने के लिए घुमंतु हैं, ये घूमने वाले हैं। अपन 2-2.5 घंटे में अपना सामान पैक किया और चलता बने वहाँ से। पूरी ज़िंदगी है, जितनी ज़्यादा बकरियाँ हैं, जितनी ज़्यादा भेड़ें हैं, उतना बड़ा परिवार है, उतना बड़े आदमी है वो। ये ऊंचाई के चांगथांग इलाके की चांगपा घुमंतु जात के लोग एक तिकोने टेंट के रूप में बनाते हैं। इसको टेंट में रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। एक रेबो जनजाति है, ये चांगपा जनजाति है जो अपना टेंट बनाते हैं, उसे रेबो कहते हैं। और याग के बाल, देखिए एक जीव है, याग के बाल से टेंट बनाते हैं। याग के बाल से क्या करते हैं, ये एक जंतु है, जीव है, पशु है, इसके बाल से टेंट बनाते हैं, जो बहुत ही मतलब इसके भी बाल ऐसे महीन से होते हैं। क्या करते हैं, इनको बुनाई करके और फिर इकट्ठा करके सिल लेते हैं, तो इससे जो है तो ये गर्म रहता है, अंदर ठंड अंदर नहीं जाती। तो टेंट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, याक के बालों के लिए। एक याक के बालों से उसी के पास में क्या होता है, बकरियों को रखने के लिए आवास बनाते हैं। जहाँ पर रहते थे वो रेबो बनाते थे, एक टेंट लगाते थे रेबो के पास। तो रेबो के पास ही क्या होता था, एक बकरी को रखने के लिए आवास बनाते थे, जिसे क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीईआरटी में शुद्ध ऐसा ही लिखा हुआ है लेखा के बारे में। लेखा में क्या होता है, दीवारें पत्थर और चट्टान एक दूसरे के ऊपर रख करके बनाई जाती है। ये काहे के लिए, लेखा, बकरी और भेड़ बकरियों के रखने के लिए। देखिए दोस्तों, IUCN के बारे में आ गया, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना तो कहीं और हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इसका हिंदी में मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसका काम ही है कि जो संकटाग्रस्त है, यानी संकटापन्न जो भी जीव है, उनको लाल सूची में शामिल करके, जैसे उनकी इतनी प्रजाति थी, अभी तक लगभग 10,076 ऐसे प्रजाति हैं जो लाल सूची में शामिल किया जा चुका है इनमें से IUCN द्वारा। 38 लगभग भारत का भी है इसमें नाम। तो लाल पांडा चीन का संकटाग्रस्त है, एक संकटग्रस्त जीव है ये। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ये एक तरह से गौरैया का नाम लीजिए इसमें, तो ये भारत की है। मैना तो आपको याद ही होगा दोस्तों कि लास्ट जो सीटेट का पेपर हुआ था, मैना के बारे में पूछा था कि ऐसी कौन सी चिड़िया है जो अपना सिर आगे पीछे झटके की ओर झटका दे करके चलती है, तो मैना थी वो। आवास संबंधी कुछ योजनाओं के बारे में देखते हैं दोस्तों। हर चीज़ को कम्प्लीटली कवर किया गया है कि कहीं से भी इसमें से सवाल ना छूटे। जहाँ जो भी आवास के बारे में देखें इसमें, हालांकि इसमें हमने जो सिलेबस में है हमारे कि जीव जंतु पशु पक्षी और आवास की आवश्यकता क्या है, और उत्तम आवास की एक अच्छे परिवेश में रहने के लिए आवास की क्या विशेषता हो सकती है। लेकिन जो उसके नेक्स्ट या थर्ड जो टॉपिक दिया हुआ, उत्तम आवास, उसके निर्माण में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की गणना करना, ये भी तो टॉपिक इसी में शामिल हो जा रहा है। इसमें ज़्यादा अगर उसमें उत्तम आवास में जाएंगे तो वो भी जो है तो इसी तरह से आएंगे, उत्तम आवास भी, कि हर जगह जो है तो किस तरह से उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए, निकासी कहाँ होना चाहिए, पानी का निकलने के लिए शौचालय किस तरह से होना चाहिए, वही उत्तम आवास है। कितना धुआं निकलने के लिए कहाँ से बना हुआ है, बाहर जाने के लिए धुआं किस तरह से होल बना के एग्जॉस्ट वगैरह कहाँ लगाए हैं,
बिजली की व्यवस्था किस तरह है, यही सारे जो है तो उत्तम आवास की व्यवस्था है। निर्माण सामग्री में क्या क्या प्रयुक्त होता है, लोहा सीमेंट वगैरह, कच्चे घर के लिए लकड़ी तंबू वगैरह इस तरह से। तो अपना उत्तम आवास भी इसी में शामिल होकर के चला है दोस्तों। तो हम इंदिरा आवास की योजना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आवास संबंधी कुछ योजनाएं हैं उसको भी देखेंगे, इसी में सभी को कंप्लीट करते हुए लेकर के चलेंगे, एकदम कवर करके। इंदिरा आवास योजना में क्या है कि यह योजना जो है तो 1985 में शुरू की गई थी। इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई थी? 1985 में राजीव गांधी द्वारा ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं उनको क्या करना था? पक्का मकान देना था। दूसरी योजना कौन सी है? राजीव गांधी आवास मिशन। ये योजना कब शुरू हुई? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ये योजना 2011 में प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी और ग्रामीण जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनको पक्का मकान देना। तो आगे चल करके फिर आता है एक प्रधानमंत्री आवास योजना। एक का 1985 में आया था, एक 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आया प्रधानमंत्री राजीव गांधी आवास मिशन। अब वर्तमान में क्या चल रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बहुत सारे लोगों को इस समय पक्का मकान, पैसे भी मिल रहे हैं। 25 अप्रैल 2015, ये बड़ा फेमस डेट है दोस्तों, इसको याद रखिए। 25 अप्रैल 2015 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा राजीव गांधी एवं इंदिरा गांधी आवास योजना को मिक्स करके, मिला करके, दोनों को मर्ज करके कोई योजना बनाई जाती है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो 2022 तक जो शहरी ग्रामीण झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन सबको, और जो ग्रामीण में जो BPL परिवार हैं उनको सबको पक्का मकान दिया जाएगा। 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है इसमें कि 1 करोड़ लोगों को घर दिया जाएगा। आवास की आवश्यकता के बारे में देखते हैं दोस्तों इसमें से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आवास की आवश्यकता, सुरक्षा की बात करते हैं। सुरक्षा तो चाहिए, चाहे अब किस तरह से ठंड हो, हवा हो, चोर डाकू हो, इन सबसे सुरक्षा चाहिए। तो क्या चाहिए? घर चाहिए। स्थायित्व तो आप रोजगार हैं, किसी व्यवसाय में जा रहे हैं दोस्तों, कहीं पे भी हैं तो एक घर चाहिए, स्थायित्व तो होना चाहिए। विश्राम है, आराम करने के लिए विश्राम, परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी आवास की आवश्यकता होती है। कहीं पे भी उनका परिवार है, एक जगह है। सामाजिक संस्कृति का विकास, जो भी समाज में है, जिस संस्कृति में रहते हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, अपना खुद का विकास तो कैसे होगा? वो अगर घर नहीं है, कोई जान पहचान है, कोई आने वाला है, तो वो घर नहीं होगा तो कैसे होगा? इसलिए आवश्यक है। भौतिक सुविधाओं के लिए आवश्यक, ठंडी आ गई, घर के अंदर है, बिजली है, पंखा है, सब कुछ लगा हुआ है, हीटर है, इस तरह से भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है दोस्तों। प्रतिष्ठा की भी बात करें, घर नहीं है तो कौन सा प्रतिष्ठा? आजकल देखिए, जितना बड़ा घर, जितना अच्छा मकान, उतने बड़े आदमी। तो इस तरह से ये घर की आवश्यकता है हमें। आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, हम सिर्फ नोट्स बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। इस तरह से फास्ट वीडियो लेकर के बढ़ रहे हैं। अगर वीडियो फास्ट है तो आप रोक करके देखिए, थोड़ा सा स्पीड जो आकर के इसमें वीडियो में एक राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बटन होगी, इसमें क्लिक करेंगे। आपका नॉर्मल पे चल रहा है तो 0.75 कर लीजिए, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो लिखने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषता क्या है? एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए एक अच्छा आवास की व्यवस्था। दोस्तों अपने मित्रणियों के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि ये बड़ा आवश्यक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, खासकर 1 महीने का टाइम अभी बाकी है, हो सकता है कि पेपर टल जाए, फिर से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद है इस बार पेपर होगा MPTET का। तो ये ज़रूर उनको शेयर करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप ऐसे सुनते चलेंगे। एक अच्छे आवास की व्यवस्था क्या है कि उसमें शौचालय होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश और हवा के लिए उचित खिड़कियां होना आवश्यक है एक अच्छा आवास के लिए। रसोई घर से धुआं निकलने के लिए उचित व्यवस्था हो, बिल्कुल सही बात है। गंदे पानी के लिए निकासी हो, नाली बनी हो, सोकपीट बना हो। शौचालय के लिए एक सोकपीट गड्ढा बनवाया जाता है। देखिए दोस्तों, गंदे पानी के लिए नाली बनवाए जाते हैं, निकासी निकालते हैं। आवास कारखानों से दूर हो ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है तो इस तरह के सवाल जो है तो ज़्यादा इसी में से सवाल पूछेगा और फिर बनता नहीं है। हम सब इसके बारे में देखना चाहिए। हालांकि इसमें लगता है कि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन जब सवाल बनते हैं इसमें से तो नहीं बनते। जलवायु के आधार पर कुछ आवास की विशेषता के बारे में देखते हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र पर आवास जो खुले हवादार बनाए जाते हैं, पक्की छत होती है, कुछ कबेलू होते हैं, खफरेल पहाड़ी। तो ये क्या होता है? मैदानी हवा मतलब हवादार होते हैं, पक्की छत होती है, कबेलू खपरेल भी बने होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आवास जो है थोड़ा ढलानदार होते हैं, छत वाले ढलानदार। जैसे आपने बताया था, हम बताया आपको कि जम्मू कश्मीर में ढलवा छत वाले होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, केरल हो गया। और बर्फीले क्षेत्र में बर्फ़ काट कर इग्लू बनाए जाते हैं।
बर्फीली छत पे क्या है, इग्लू, इसके एस्किमो जनजाति बनाती है। बहुत ठंडे क्षेत्रों में लकड़ी के घर बनते हैं ताकि जो ताप है, ठंड है, वो उसका कोई प्रभाव न पड़े। लकड़ी के अंदर जो है तो ठंड नहीं अंदर जाती। कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे चौरस छत, चौरस का मतलब एक आप वर्गाकार समझिए, आराम से बराबर वाला छत होता है चौरस, जहाँ कम वर्षा होती है वाले मकान होते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल है, वो माफ़ करिए, पंजाब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पश्चिम बंगाल वगैरह, ये केरल में तो ढाला, पश्चिम बंगाल और केरल में ढलानदार होते हैं। लेकिन ये चौरस छत कहाँ होता है, पंजाब है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे चौरस यानी बराबर प्लेन छत होता है, कम बारिश होती है। कुछ स्थान जैसे असम हो गया तो यहाँ बांस के मकान बनाए जाते हैं। बाढ़ ज़्यादा आती है तो बांस के मकान होते हैं, और नीचे से बारिश आई, चली गई, पानी भरा, निकल गया, और बांस के ऊपर जो है तो घर बना दिया जाए। 10 से 15 फुट के लगभग, 8 से 10 फुट, 10 से 15 फुट इस तरह से बांस होते हैं। कुछ भूकंप रोधी आवास बनाए जाते हैं। ऐसे आवास विदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ अब देखिए जापान में इस तरह से आवास के बहुत हल्के, जहाँ भूकंप ज़्यादा आते हैं, कृत्रिम झटके दे करके देखा जाता है, मजबूती उनकी परखी जाती है। बहुत हल्की सामग्रियों से बनाया जाता है ताकि गिरने पर क्या होता है, कोई जान माल का नुकसान ना हो। आज यहीं तक अपना वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ही अच्छा लगेगा तभी आप करेंगे, हमारे कहने पे तो आप करेंगे नहीं हालांकि, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, यहाँ के लोगों का जो घर है ना, तो पत्थर और मिट्टी, लकड़ी, चूने आदि से बनाए जाते हैं। और लद्दाख की बात करें तो 2 मंजिलों की बात करता है, और नीचे की मंजिल में जानवर रहते हैं और ज़रूरत का सामान भी रखते हैं। छत जो होती है, सभी घरों की छतें जो है तो लगभग समतल, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा ढलवा छत होती है वहाँ पे। मनाली की बात करें तो मनाली में कहाँ है, क्या है, तो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन ढलवा छत होती है, देखिए वहाँ पे भी ढालू छत वाले होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर हैं, लेकिन छतें जो होती हैं तो वहाँ पे क्या होती है, कटीली और झाड़ियोंदार होती हैं। असम में बांस के खंभे होते हैं और उसी के ऊपर जो है तो घर बनाए जाते हैं। लद्दाख की बात करें तो पत्थर के घर बने होते हैं और छत लकड़ी की बनी होती है। प्रायः फर्श और छत जो है तो लद्दाख में क्या है, पत्थर के घर बने होते हैं, और जिनके फर्श और छतें लकड़ियों की बनी होती हैं। ये जो बता रहे हैं दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। राजस्थान में घर फर्श बनाने के लिए संगमरमर, कोटा स्टोन वगैरह, सैंड स्टोन वगैरह का प्रयोग किया जाता है। घिया पत्थर, सेल खड़ी का उपयोग नहीं होता। घिया पत्थर, सेल खड़ी का नहीं होता है। इसमें संगमरमर किस तरह की चट्टान है, संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। ये कांतरी सेल है, ये पूछा गया था सीटेट में, इसी के लिए इसको इसमें इंक्लूड करें दोस्तों। लेह और लद्दाख के घरों में क्या होता है, निचले मंजिलों में कोई खिड़की नहीं होती। लेह लद्दाख में किसी तरह की खिड़की नहीं होती, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेह लद्दाख में किसी तरह की खिड़की नहीं होती निचले में, और चूने से मोटी दीवार होती है, जैसे लकड़ी के फर्श वगैरह होते हैं इस तरह से। और हाउस बोट तो लकड़ी के बारे में कुछ कहना नहीं, जम्मू कश्मीर और केरल दोनों जगह पे हो जाते हैं। और एक विदेशों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की जुलू जनजाति का निवास क्या होता है, प्रारूप मधुमक्खी प्रारूप का होता है। उनका जो रहने का स्थान है, जिस तरह से वो रहते हैं, तो एक मधुमक्खी टाइप का रखते हैं, छत्ता टाइप का उनका। किस तरह से घर बनाते हैं दोस्तों आप देखिएगा। कोयल जो है तो स्वयं घोंसले का निर्माण नहीं करती, ये भी एक टॉपिक है। वो कौवे के घोंसले में ही रहती है, कौवे के घोंसले में अपना बच्चा दे देती है, और कौवा जो है तो पालता है। फिर बाद में जब वो कू करती है तो वो फिर दौड़ा लेता है, उसको भगाता है। असम में घर धरती से लगभग क्या होता है, 10 से 12 फुट या 10 से 15, यानी 3 से 2.5 से 3 मीटर लगभग ऊंचे होते हैं। ये सारा टॉपिक है दोस्तों, इतना आप लेकर के चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर ये PDF की ज़रूरत है तो आप हमें बताइएगा। आज यहीं तक रहेगा। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।